गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बनाई है और मैंने ये सोच करके बनाई है कि मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई और मुझे लग रहा था कई फिर बच्चों का भी बोलना था कि मैम वीडियो बनाइए सो दैट कि हमें ये कुछ टिप्स दीजिए हाउ टू राइट आंसर्स प्रॉपरली फॉर इन बोर्ड एग्ज़ाम and some tips for board exam, how to prepare for board exam and other things. So then I thought that नहीं, I should make videos. हो सकता है किसी को हेल्पफुल हो जाए और दैट्स गुड। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको कंटिन्यू करूं एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर्स, क्या सारी मिस्टेक्स होती हैं जैसे आप इस नोटबुक में देख रहे हैं। यह है किसी छोटी क्लास के बच्चे की। इसमें जो कैपिटल आंसर स्टार्ट करते हैं हमेशा कैपिटल, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बच्चे सोचते हैं इनसे मार्क्स नहीं कटते, बट इनसे मार्क्स कटते हैं। इट मैटर्स अलॉट। कॉमा, फुल स्टॉप से लेके क्वेश्चन मार्क्स से लेकर के एवरीथिंग। तो मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ के पर की भी बात करूँगी इसमें अपने वीडियो में, और पंक्चुएशन की बात करूँगी, सारी चीज़ें। एंड 10th एंड 12th के मैं चैप्टर्स भी इसमें डालूँगी, ऑल द टॉपिक्स। बट सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि बेटा अभी बहुत टाइम है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और आप डेली लिखना स्टार्ट करिए। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर प्रॉपरली in board exam, because you have only 3 hours in the exam, and within 3 hours you have to write a lot. And if you don't practice, you don't prepare, you don't plan, then you would not be able to answer right, answer in a proper way, proper content, everything, all the points you would not be able to write in the answer. That is why first of all practice writing and writing. now मैम क्या लिखें, क्वेश्चन अराइजेस कि मैम क्या लिखना चाहिए, देन क्वेश्चन आंसर। see what you have to write. You have to write your chapter or some topic, something. write, डू वन थिंग। कोई भी क्वेश्चन जो होता है, आप कोई काफ़ी सारी आजकल बुक्स आती हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, सॉल्व सैम्पल पेपर्स आते हैं, परचेज दैम। कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए, आप उसका आंसर लिखिए एंड देन फिर उसका टाइम लिमिट देखिए आपने कितने टाइम में लिखा वो आंसर, और दूसरा आंसर चेक कीजिए कि क्या आपके और उसके आंसर में डिफरेंस। देखिए इंग्लिश के लिए कभी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास से आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ट्यूशन के इंग्लिश के लिए कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश के लिए होती है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत। कोई भी लैंग्वेज होती है, इट नीड्स प्रैक्टिस, ओके। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। और very first thing you would have, when you will practice a lot, you would have thoughts a lot, मीन्स बहुत जल्दी आपके थॉट्स बनना शुरू होंगे। सेकेंड थिंग, यू वुड हैव न्यू वर्ड्स। थर्ड थिंग, यू वुड नो हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड। इट इज़ नॉट लाइक कोई भी लाइन कभी भी आई और मैम फुल मार्क्स दे देंगी, ऐसा नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। यू विल हैव टू बी प्रिसाइज एंड योर आंसर शुड बी पॉइंट टू पॉइंट। देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामर मिस्टेक। अगर एक भी ग्रामर मिस्टेक होती है, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं 100 out of 100 के लिए, मैं उनके लिए ये बातें कर रही हूँ। जो सिर्फ पास होने के लिए करते हैं, तो आप चैप्टर पढ़ के चले जाइए, पास तो तब भी हो जाएंगे, पर पढ़ना तो पड़ेगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आप ये प्रैक्टिस करें, नहीं आई वॉन्ट टू गेट हाइएस्ट, मीन्स 100 out of 100 फुल मार्क्स, देन ईच एंड एवरी थिंग मैटर्स, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी, कि किसी क्वेश्चन के थ्रू आप जो है वो एक क्वेश्चन दूँगी एंड देन यू विल गिव मी आंसर, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू राइट आंसर प्रॉपरली। जो 5 मार्क्स का आता है, हाउ टू गेट फुल 5 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। जो भी एक एक क्वेश्चन को लिखना, आंसर करना, और चैप्टर्स भी मैं वीडियोस शेयर करूँगी आपके साथ में, समरी एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोग को हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है, आपको लगता है, तो लाइक करिएगा ज़रूर। अगर हेल्पफुल है, इट विल मोटिवेट मी। इट विल नॉट लाइक आई विल गेट मनी एंड ऑल दीज थिंग्स। नहीं, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, एंड आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं जॉब करती हूँ, अच्छी वाली सैलरी मिलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
but this is what my students are asking. Sometimes they are absent, sometimes they are not, बच्चे शोर मचाते हैं क्लास में, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स कोई वर्ड मिस हो जाता है, समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़. आई विल ट्राई टू मेक दीज वीडियोज़ कंटिन्यूसली. आपका थम अप, आपका डिसलाइकिंग, आप लाइक करते हो या हेल्पफुल लिख के भेजते हो या कुछ भी, तो इट विल मोटिवेट मी. अपने अपने व्यूज़ क्लास में देने की बजाय यहाँ पर दो. इट विल मोटिवेट मी. और जो लोग देख रहे हैं उनको लगता होगा कि नहीं मैम तो ऐसे ही बना रही हैं, लाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो आई डोंट वांट दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ ओनली फॉर यू, प्योरली फॉर यू. थैंक यू सो मच.